नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। सबको इंतजार था आईपीएल फाइनल में कोलकाता वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैच होगा वो बेहद ही रोमांचक होगा। लेकिन आपको बहुत दुख हो रहा होगा जब आज आप फाइनल के लिए इन उम्मीदों के साथ बैठे होंगे मैच देखने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ कि यार आज का मैच ना मज़ेदार होगा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद जिसने 287, 270 जैसे स्कोर बनाया था, और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स जो लगातार गंभीर की वापसी के बाद से, जी हाँ, बतौर कोच गंभीर ने वापसी की थी इस साल, और उसके बाद जीत के घोड़े पे बैठ के वो कहते हैं ना, कोड़बो लोड़बो जीतबो, जो शुरुआत में उनका नारा था उसको लेके चल रही थी। और लगातार शाहरुख खान भी मैदान पे जिस तरीके से चीयरअप करने के लिए टीम को आ रहे थे, उसका जोश और जुनून देखते ही बनता है। लेकिन आज जब फाइनल मैच में टॉस वन और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी ना, तो सबको लगा कि आज की भले ही पिच, क्योंकि पिच रिपोर्ट में पहले ही सुरेश रैना और पार्थिव पटेल ने बता दिया था कि ये धीमी पिच होने वाली है, तो स्कोर बहुत बड़ा नहीं जाने वाला है, यानी 200 से नीचे रहेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्कोर जो है वो मात्र 113 रन रहेगा। जी हाँ, आप सोच के हैरान होंगे, लेकिन ये सच बात है कि जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने इस साल लीग मैचों में आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 287, उसी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के 10 खिलाड़ी मात्र 113 रन पे आउट हो गए। उसमें भी अगर पैट कमिंस का कैच उनके ही देश के मिचेल स्टार्क ने नहीं छोड़ा होता ना, तो शायद वो 113 100 के अंदर होता। यानी अब तक के आईपीएल का सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाया आज सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो अगर आप सनराइजर्स के फैन है ना, तो दुख होगा, हताश होंगे, निराश होंगे, और बनता भी है। लेकिन अगर आप कोलकाता के फैन है ना, तो आज तो कोडबो लोडबो जीतने ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले गेंदबाजी में जिस तरीके से, चलिए आपको बताते हैं कि 10 के 10 विकेट कैसे गिरे हैं। तो ऐसे ही अब 1 जून से भारतीय टीम भी ना वार्म अप मैचेस के लिए उतर रही है। टीम जहाज पकड़ के यूएसए पहुंच चुकी है लगभग। तो ऐसे में ना, अगर विक्रम टॉक्स को अभी तक पेज को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ना, फॉलो नहीं किया ना, तो फॉलो कर लीजिए। वर्ल्ड कप आ रहा है, इस बार हम सब मिलकर जिताएंगे टीम इंडिया को। तो वहीं अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं कि किस तरीके से जीत की नींव गंभीर तरीके से आज कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने रखी। जिस तरीके से आपने याद होगा ना कि इस पूरे आईपीएल सीजन में 42 छक्के अभिषेक शर्मा मार चुके हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट अब तक का किसी भी खिलाड़ी का जो ये छक्का लगाने का प्रतिशत, या आप कहें 42 छक्के वाले इस अभिषेक शर्मा के मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पे बोल्ड कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, वो मात्र मतलब 2 रन बना पाए थे, और 5 गेंदें मिचेल स्टार्क की खेली थी। उसके बाद पहले ही ओवर में जब वो आउट होते हैं, तो उसके बाद ट्रेविस हेड, इन दोनों की जोड़ियों ने, आपको याद होगा ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो खिलाफ जब 160 का स्कोर था, वो इन दोनों खिलाड़ियों ने लगभग 12 ओवर में चेस कर दिया, 10 ओवर 12 ओवर के बीच में चेस कर दिया था। और केएल राहुल वाली कहानी आपको याद ही है कि जब उनके जो टीम के ओनर है वो किस तरीके से सुना रहे थे। आज ये दोनों बल्लेबाज मात्र 2 रन जोड़ पाए, वो भी अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड तो वह की गेंद पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल पे कैच आउट हो गए। उसके बाद तो विकेटों के जिस तरीके से झड़ी लगाई है ना, आप समझिए। राहुल त्रिपाठी, जिनसे उम्मीद की जा रही थी, वो 13 गेंदों पे 9 रन बना के स्टार्क के फिर से स्टार्क तो आज भाई साहब इन्होंने दिखा दिया कि भले ही लीग मैचेस में नहीं चले, लेकिन 25 करोड़ वसूल दिया। जिस तरीके से पिछले मैच में भी हमने देखा था, जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैचेस था या अंतिम के कुछ लीग मैचेस, जिस तरीके से विकेट को की अब झड़ी लगाई है ना, तो टीम इंडिया के लिए वहाँ पे भी घबराहट की बात है, क्योंकि मिचेल स्टार्क फॉर्म में आ चुके हैं। तो ऐसे में राहुल त्रिपाठी भी स्टार्क का आज फिर से शिकार बन गए। उसके बाद एडन मार्करम से उम्मीद थी कि आज वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो 23 गेंदें खेल के मात्र 20 रन बना के रसल का शिकार बने। एनके रेड्डी 13 रन 10 गेंदों पे हर्षित का शिकार बने। क्लासन, उम्मीद थी कि लास्ट में वो संभालेंगे, क्योंकि 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन क्लासन टिके हुए थे, लेकिन वो भी हर्षित की गेंद पे 17 गेंदों पे 16 रन बना के आउट हो गए। शहबाज की बात की जाए तो पीछे वो 7 गेंदों पे 8 रन देके पीछे की तरफ कैच दे बैठे। समद का कैरियर शायद आईपीएल का खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको मौके दिए, उन मौकों में वो बिल्कुल भी खड़े नहीं उतर पाए, और मात्र 4 गेंदों पे 4 रन बना के रसल का शिकार बन गए। पैट कमिंस ने जो रन बनाए उसी के बदौलत 113 तक पहुंचे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा योगदान मिचेल स्टार्क का भी है, क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ दिया था सिंपल सा। हालांकि उन्होंने लास्ट में फिर कैच भी उन्हीं का पकड़ा, और अंतिम विकेट के रूप में पैट कमिंस आउट हुए, वो भी 24 या 25। उनाकड जो थे वो भी शून्य पे नारायण का शिकार बने। इस तरीके से बस विकेटों की पतझड़ लगी हुई थी।
आज बात की जाए तो स्टार्क ने 2 विकेट झटके, आंद्रे रसल ने 19 रन देके मात्र 19 रन देके 3 विकेट झटक लिए। तो आप समझ सकते हैं पहला आईपीएल फाइनल खेल रहे हैं, आज ट्रॉफी उठाएंगे और उस ट्रॉफी उठाने में सबसे बड़ा जो योगदान होगा, बॉलिंग की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क, हर्षित वैभव और आंद्रे रसल के 3 विकेटों का। जिसके बाद तो फिर ये कहा जाए कि मैच में बस ये देखना था कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी अच्छी है। पिछले मैच में हमने देखा था कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किस तरीके से अभिषेक शर्मा का और शहबाज की जोड़ी ने कमाल के विकेट लिए थे, 5 से अधिक विकेट लिए थे और एक तरफा राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी और पैट कमिंस ने, हालांकि सुनील नारायण जो कि आज बर्थडे बॉय हैं, उन्होंने छक्का मारा, उसकी अगली गेंद पे वो कैच आउट हो गया। लेकिन उसके बाद की बात की जाए तो बस वरुण ने और जिस तरीके से बात की जाए ना, फिल सॉल्ट के वापसी के बाद मतलब वो अपने देश चले गए कि मैचों की वजह से, गुरबाज ने जिस तरीके से फिर ताबड़तोड़ 20 गेंदों पे लगभग 23-24 रन बनाए। इधर से वरुण ने चौके छक्के जड़ के एक ओवर में ही 18 रन ठोक डाले थे भुवनेश्वर कुमार के। तो मैच को एक तरफा बना दिया, 5 ओवर में 50 से ऊपर रन बना चुके थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स 2012, 2014 और 2024 में अपने नाम खिताब करके तीसरी सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है। और सब में सबसे बड़ी बात यह है कि 2012-14 में गौतम गंभीर टीम के कप्तान थे और 2024 में गंभीर की वापसी हुई थी कोलकाता नाइट राइडर्स में और वो ट्रॉफी जिता के जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सही साथ में अगर आप शाहरुख खान के फैन है ना, तो आज उनके लिए भी दिन बन गया है। आज पठान का कहते हैं ना वो डायलॉग होगा, तो आप सबने देखा होगा। तो पठान को बुलाया तो पार्टी तो बनती है। तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स, पूरे कोलकाता में जश्न का माहौल है। तो वहीं सबसे जो बड़ी बात यह है कि वो ये है कि अब जो ये खिलाड़ी हैं वो आपको वर्ल्ड कप में दिखने वाले हैं। तो चलिए हम आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को विक्रम टॉक्स की पूरी टीम की तरफ से बहुत ही बधाई, जिस तरीके से इस बार वो टॉप में, आपको बता दें कोलकाता ने टॉप 18 से अधिक पॉइंट लेकर सबसे पहले क्वालिफाई की थी। तो ऐसे में जो बनती है ना टीम जीतने के लिए, हालांकि बस मैच एक तरफा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फाइनल की तरह लड़ा जाता, कोरबो लोड़बो जीतने वाली वो फीलिंग्स आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक तरफा मैच हुआ। लेकिन कोलकाता को इस जीत पे बहुत ही बधाई। और साथ ही में वो तीसरी सबसे सफल टीम हो चुकी है चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस के बाद, क्योंकि इन दोनों ही टीमों ने 5-5 बार कप पे जो है ना वो अपने हाथ में उठाया था। और इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार उठा रही है। और इनमें से कई खिलाड़ी, चाहे वो रिंकू सिंह की हम बात करें, चाहे वो आंद्रे रसल की बात करें, चाहे वरुण की बात करें, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार कप अपने हाथ में उठाएंगे। तो क्या कहेंगे इस आईपीएल खिताब पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जो सफर शुरू हुआ था ना आईपीएल का 23 तारीख से, वो आज 26 मई को आके खत्म हो गया है कोलकाता की जीत के साथ। तो आईपीएल के बारे में अब जो अपडेट्स होंगी ना, वो चलेंगे हम अगले साल आपको देंगे। लेकिन चलिए अब वर्ल्ड कप की तरफ नीली टी शर्ट डालने का मौका आ चुका है। 50 ओवर में हमें निराशा मिली थी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिलके। इस बार यूएसए में पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है। तो चलिए अब उसके लिए तैयार हो जाते हैं, देंगे आपको लाइव अपडेट्स।